ऐसे जो आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर तो बहुत सारा आईएमपी है। वैसे जो 10th में आउट ऑफ पैसेज ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत आईएमपी पैसेज दे रही हूँ। बट अगर बाई चांस आउट ऑफ आते हैं तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है बच्चा पार्टी, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ जाता है वो पैसेज होता है। हाँ, लेकिन अगर आउट ऑफ नहीं आएगा तो मतलब इन्हीं में से आएगा, लेकिन अगर आउट ऑफ आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो चीज़ है उस पर तो मैं 101% आपको जो है गारंटी दे रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी कम गारंटी दूंगी, क्योंकि यार ऐसा है कि अगर नहीं आया तो फिर मैं गालियाँ थोड़ी ना सुनूंगी आप लोगों की, है ना। चलिए, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दैम। यहाँ पर देखिए सबसे आईएमपी पैसेज है, यहाँ पर ये आपका देखिए आईज वाला है ना, कि बिकॉज अवर आई आर सो वैल्यूबल टू अस बोथ फॉर वर्क एंड प्ले, इस टाइप से आएगा। ओके, अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसका, आईज आर वैल्यूबल टू अस, eyes are valuable to us for work, for play, for work and play, for dance। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, for work and play। By using our eyes foolishly, it is possible to protect them, neglect them, damage them severely। यहाँ पर देखिए, ओके, इसका करेक्ट हो जाएगा ये। आगे देखिए सी वाला, whatever work we are doing there should be enough air, sound, नॉइज़ और लाइट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा लाइट की। जहाँ कहीं भी हम काम कर रहे हैं ये होना चाहिए कि वहाँ पर इनफ लाइट हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइड सिंस इट इज़, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो दिया है ना, ये वाला। Trying for eyes, the verb form of simple is, सिंपल की वर्ब फॉर्म क्या होगी? तो 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, सिंपल, सिंप्लीफाई, सिंपलिसिटी, सिंप्लीमेंट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सिंप्लीफाई। कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सिंप्लीफाई। इसका करेक्ट हो जाएगा आपका वर्ब फॉर्म। आगे देखते हैं, डिसिप्लिन वाला मोस्ट रिपीटेड है, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। अगर रिपीट में करेंगे वो लोग तो डिसिप्लिन वाला डेफिनेटली आना है ना। तो देखिए इसमें अपन लोग देख लेते हैं, ये दिया हुआ है आपका। इसके क्वेश्चंस तो बहुत ही रटे रटाए क्वेश्चन है, सारे बच्चों को तो रटे ही हैं, है ना। रटे हैं कि नहीं? बिल्कुल रटे हैं। तुम अगर ये आया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे 2024 की अगर हम पेपर की बात करें तो 2024 के पेपर में ये वाला जो पैसेज था, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो नहीं आया है। हर बार बहुत ही अलग पैसेज देखने को मिलते हैं इसीलिए, लेकिन अगर रिपीट में आया तो ये पैसेज डेफिनेटली कि आपके एग्जाम में आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, क्या करता है फॉर कैरेक्टर एंड मेक हिम फिट सिटीजन। इसका करेक्ट हो जाएगा ये वाला। What wills does a child pick up when he is allowed to do what he likes? तो इसका करेक्ट हो जाएगा catch cold and fall ill, catch cold and fall ill। आगे देखिए थर्ड वाला, ये देखिए, what are good habits to avoid things that are injuries, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज, गिव अ सुइटेबल टाइटल। तो इसका करेक्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? डिस्ट्रॉय। स्पॉइल्ड का मतलब डिस्ट्रॉय होता है। चलिए, एन ओल्ड सेफर्ड, ये बहुत ही आईएमपी है, मोस्टली ये देखने को मिला है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है, द फेयरी वांट टू मैरी द सेफर्ड बिकॉज, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? He had saved his life, he was very handsome, he could play sweetly on his flute and the shepherd loved her। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। When the fairy put a ring on his finger, the shepherd changed into handsome youth, change into handsome youth हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग यहाँ पर
When the fairy put up a ring, ये इसका डी वाला हो जाएगा. The shepherd went to a Rome in a the shepherd went to Rome in a कोच. यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला आप लोग सारे बच्चे. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन शेपर्ड रीच्ड रोम ही, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली. When the shepherd reached Rome, he planned to marry the queen of Italy. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, The queen ordered the shepherd to be whipped out of the place because he, राइट आंसर हो जाएगा टर्न ओल्ड एंड अगली. टर्न ओल्ड एंड अगली. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका रिलेटेड है इंग्लिश है कि हाउ यू बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव, पर्टिकुलरली ऑन वेदर और नॉट यू लिव इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी. तो ये आपके लिए बहुत IMP है. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन. लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन. तो इसका करेक्ट आंसर अगर अपन लिखेंगे तो इसका ये हो जाएगा कि लिविंग इन अ इंग्लिश कम्युनिटी, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा व्हाट इज एसेंशियल व्हेन यू लर्न इंग्लिश. व्हाट इज एसेंशियल व्हेन यू लर्न इंग्लिश. तो इसका करेक्ट हो जाएगा यू शुड एंजॉय द फीलिंग ऑफ रीडिंग. यू शुड एंजॉय द फीलिंग ऑफ रीडिंग. इसका सी हो जाएगा. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की व्हाट इज ऑफन कंफ्यूजिंग फॉर लर्नर. व्हाट इज ऑफन कंफ्यूजिंग फॉर लर्नर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का ए वाला. लर्निंग स्टेप नहीं ये वाला नहीं, 1 मिनट रुकिएगा. इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला. होल लैंग्वेज दिस ओवर, बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा तीसरे का. अब चौथा देखिए यहाँ पर आपका विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ अ कंपनी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो विथ. क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि वन कैन लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश वाई लिविंग इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू. चलिए आगे देख लेते हैं अपन. ये देखिए ये भी बहुत IMP है ना. तो ये आप प्लीज देख लीजिए, पैसेज देखते जाइए, क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ. व्हाट वाज दिस फेमस एज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो राइट आंसर अगर हम इसकी बात करें तो समर रिजॉर्ट होगा. कौन सा वाला, सी वाला. कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट डज वन सी एवरीवेयर इन मुन्नार. तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका टी गार्डन. बी वाला जो देख रहे हो आप लोग टी गार्डन, ये करेक्ट हो जाएगा. थर्ड देखिएगा आप लोग दिस प्लेस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम. कहाँ से इसको नाम मिला है इसका, तो किससे मिला है भाई, यहाँ पर फर्स्ट में ही लिखा था तेलुगु या फिर तमिल. 1 मिनट, तमिल. क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आपका तमिल, सी वाला है ना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द टाउन ऑफ मुन्नार इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर. ये वाला करेक्ट होगा, बी वाला. और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा है वो द टाउन एंड इट्स सराउंडिंग्स वेरी इट्स इन हीट्स फ्रॉम 1700 एंड 2700. ट्रू और फॉल्स. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी ट्रू. क्या हो जाएगा, ट्रू. देखिए यहाँ पर जो IMP है आप यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर ये लिखा है ना सिटी चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम अ ग्रेट डिसेबिलिटी, ये वाला. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस इसके बहुत IMP क्वेश्चंस इसमें लिए हैं. विच डिसेबिलिटी डू द सिटी चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम. सो दे कैन नॉट प्ले with they cannot play in the open, they are weak, they have little contact with nature. तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा. कौन सा, सी वाला. they have लिटिल कॉन्टैक्ट विथ नेचर. सेकंड देखिएगा फाइंड अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड नेचर फ्रॉम द अबव पैसेज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचर का आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है. तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा. कौन सा, बी वाला, आर्टिफिशियल. ये देखिए तीसरा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट फॉर मैन. तो सीइंग द स्टार्स. राइट आंसर इज सीइंग द स्टार्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप लोग सारे बच्चों. व्हाट इज द टास्क बिफोर एजुकेशन. व्हाट इज द टास्क बिफोर एजुकेशन. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये टू चेंज द होल सिस्टम ऑफ वैल्यू. टू द होल सिस्टम ऑफ वैल्यू. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाउ हैव
हाउ हैव देयर लिप्स बिकम आर्टिफिशियल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्यू टू नेचुरल लाइट, ड्यू टू बिजी सिटी लाइफ। तो इसका राइट आंसर बी ही होगा कि ड्यू टू बिजी सिटी लाइफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है, जिसमें फर्स्ट में आपको चार्ल्स कैम्पलिन वाला जो है पैसेज दिया है, जो कि बहुत आईएमपी है ना। इसमें आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉय चार्ल्स चैपलिन बाज ब्राउन हेयर डार्क हेयर, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिस पर्सन थॉट टू गेट अ जॉब इन सो बिजनेस, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हिज पेरेंट्स व म्यूजिक हॉल परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हिज फादर हैड डेथ ड्यू टू, उसके पिता किस वजह से मर गए थे, खत्म हो गए थे, एंड इलनेस, एक्सीडेंट, ड्रिंकिंग, सुसाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। देखिए द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड इज, डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होता है? माइंड मेड अप, माइंड टर्न अप, माइंड फेड अप, माइंड टर्न अप, टर्न डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, माइंड मेड अप। ये वाला पोलियो वाला 2-3 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, बार बार यही आता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ पोलियो। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू वर्डिक्ट, प्रिडिक्ट, एडिक्ट, प्रोटेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द नरेटर वॉज द सेवन चाइल्ड इन अ, द narrator was the seventh child in a family that had one स्कोर चाइल्ड, 8 चाइल्ड, 9 चाइल्ड। अब मैं आपको बताऊं इसमें ना राइट आंसर तो वैसे 9 चाइल्ड है, क्योंकि 4 पेयर बोला है यहाँ पर। आप इस लाइन को देखना, तो 4 भाई और 4 बहन, 8 हो गए, तो 7 चाइल्ड है, तो 9 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट मुझे ये भी लग रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्मेशन कर देना कि ये वाला करेक्ट है या ये वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि पोलियो दैट dreaded diseases mainly affect the brain and spinal cord, ये होगा क्या? या फिर brain and nerves, heart and spinal cord, या फिर brain and heart। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बोलें तो ए वाला हो जाएगा, ब्रेन एंड स्पिनल कोड। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वॉट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरगेनर। ठीक है, तो ही वॉज फियरी एंड ब्राउन हेयर, ही वॉज फियरी एंड रेड हेयर, ही वॉज फियरी एंड स्किनी, ही वॉज डार्क एंड ब्लॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बोलें तो ये वाला हो जाएगा, ही वॉज फियरी एंड ब्राउन हेयर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अलादीन वाला पैसेज, जो बहुत बार आता भी है और रिपीट भी होता है। अगर रिपीट करेंगे तो वो यही पैसेज में से होगा। इसमें बोला जा रहा है कि जिन बुल्ड फॉर अलादीन, तो उसने एक घर बनाया था या पैलेस बनाया था या टॉम बनाया था या कार्ड बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलेस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, देखिए ज़रा, हु वाज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प। तो इसका करेक्ट आंसर बोलिए क्या होगा? अलादीन, जिन, किंग, बॉय। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन। स्लैब कौन था? जिन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर, व्हाट डिड अलादीन फाउंड इन अ एक्सीडेंट टॉम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। मैच बॉक्स, ओल्ड लैम्प, टूल बॉक्स, या फिर कैटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ओल्ड लैम्प। क्या हो जाएगा? ओल्ड लैम्प। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द वर्ड स्लैब हेयर मीन्स, स्लैब मतलब क्या होता है बच्ची? तो यहाँ पर दिया है किंग, मास्टर, सर्वेंट, बॉय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वेंट। कौन सा हो जाएगा? सर्वेंट, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द जिन सप्लाइड बाउंडलेस ब्लैंक टू अलादीन। तो इसका क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। हेल्थ, वेल्थ, क्वींस, स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल्थ। द जिन लाइट बाउंडलेस हेल्थ, वेल्थ, क्वींस, या फिर स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ टू अलादीन। ये वाला जो महा इंपॉर्टेंट है, अगर आउट ऑफ जाएगा तो इसकी ज़्यादा संभावना है इस बार, तो प्लीज़ इसे भी देख लीजिएगा। डिलेक्सा वाला है ना, डायसेक्सिया, ये बीमारी का। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बीमारी नहीं है, आई एम सो सॉरी, ना ही किसी का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है जो लेफ्ट हैंडेड होता है, सॉरी, है ना। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस आर ऑफन फॉर साइड, शॉर्ट साइड, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। तो ये राइट आंसर जाएगा लेफ्ट हैंडेड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिस एंड लास्ट टिल
चाइल्डहुड प्रेस्टेड इनटू एडल्टहुड बी नोटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच ऑफ दिस इज सिमिलर मीनिंग इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसिस्ट। प्रिसिस्ट मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, दृढ़ रहना, वही, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज द कंडीशन। तो ये सारे पैसे जो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी थे तो मैंने आपको शेयर कर दिए। कोई और प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट सेक्शन ओपन है तो फटाफट से शेयर करना। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो अभी टाइम है, अभी शेयर कर दो। एंड कोई और हेल्प मिलेगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी। सारी वीडियोज़ देखो, ये जो प्लेलिस्ट बनी है इससे आउट ऑफ पेपर नहीं आएगा, तो इसे प्लीज़ एक बार अच्छे से रीड आउट करके जाना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।